प्रिय छात्र एवं छात्राओं, बीए द्वितीय वर्ष के राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत मैं आज आपको स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन को मैंने इसके पूर्व क्लास में मैंने बताया था। आज उन्हीं से जुड़े हुए उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे और फिर देखेंगे कि किस प्रकार से उनकी रचनाओं की व्याख्या की गई है, उनके जीवन को किस प्रकार से प्रभावशील बनाया गया है। उन समस्त तथ्यों का अध्ययन करते हुए हम इस पर परिचर्चा के माध्यम से इस कार्यशैली को पूर्ण करेंगे। तो आइए देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, उन्होंने कौन कौन सी रचनाओं का जिक्र किया है, कौन कौन से उनके रचना क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन सब की चर्चा हम इस क्लास के माध्यम से करते हैं और देखते हैं स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व किन रूपों में निखर कर सामने आता है। तो आइए चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद की प्रमुख रचनाएं जो हैं, उन रचनाओं में अगर चर्चा करें तो विवेकानंद के संपूर्ण दर्शन के स्रोत को हम निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं। उनकी रचनाओं को हम निम्न रूपों में लिख सकते हैं। इनमें से सबसे पहले देख सकते हैं कि ज्ञान योग उनका जो है क्या है, संपूर्ण दर्शन का एक स्रोत है जिसकी चर्चा इसमें की गई है। ठीक, दूसरा है वो है पातंजलि सूत्रों पर भाष्य। उन्होंने जो संपूर्ण दर्शन के रूप में स्रोत का कार्य किया है वो पातंजलि सूत्रों पर भाष्य लिखा है, उस पर इन्होंने चर्चा के माध्यम से हल करने का प्रयास किया है। तीसरे रूप में अगर हम देखें इसमें वेदांत दर्शन की बात की गई है। किसकी बात की गई है? वेदांत दर्शन, अर्थात वेदों का किस प्रकार से दर्शन इसमें दिखाई देता है, किस प्रकार से इसकी चर्चा की जाती है, इन सब का रूप इसमें हम देख सकते हैं। और साथ ही साथ कहा गया भारत पश्चिम पर दिए गए भाषण, उन्होंने उनके द्वारा जो भारत और पश्चिम देशों पर दिए गए उनके जो प्रमुख भाषण हैं, उन सब की चर्चा की गई है, उन सब की बात कही गई है। अगर उनकी प्रमुख रचनाओं की बात कर लें, जिसमें से उनकी प्रमुख रचना है फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, यानी अल्मोड़ा से कोलंबो तक का इन्होंने एक लेक्चर्स दिया था, एक पुस्तक लिखी है जिसमें उन्होंने इसकी चर्चा की। फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, अर्थात कोलंबो से अल्मोड़ा तक का जिक्र उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से किया है। और अगली पुस्तक इनकी जो है वो है इंडिया एंड हर प्रॉब्लम, भारत और उसकी समस्या। तो इंडिया एंड हर प्रॉब्लम इनकी दूसरी पुस्तक है, जो प्रमुख रूप से चर्चित रही। और तीसरे रूप में देखते हैं कि मॉडर्न इंडिया की बात की, अर्थात आधुनिक भारत का जिक्र इन्होंने किया है, जिसका हम रूप इसमें देखने को पाते हैं। और देखते हैं कि किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने अपने रचनाएं, अपने स्रोत का माध्यम तय किया है, उन सब की चर्चा और परिचर्चा की। आइए अगली कड़ी में देखते हैं कि इनसे जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं जिनकी जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं और देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद की राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत हम किसकी चर्चा करते हैं, उसमें कौन कौन से बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम चर्चा करें तो देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद उस श्रेणी के राजनीतिक दार्शनिक नहीं थे। स्वामी विवेकानंद उस श्रेणी के राजनीतिक दार्शनिक नहीं थे जिसमें हम हॉब्स, रूसो, ग्रीन या मार्क्स को समझते हैं। विवेकानंद के राजनीतिक दर्शन को समझने के लिए उनके विचारों को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। उनके विचार निम्नलिखित हैं जिनकी चर्चा इस रूपों में की जा सकती है। तो पहला विचार जो उनका है, नंबर 1 के रूप में देख सकते हैं
वो है राष्ट्रवाद का धार्मिक सिद्धांत। क्या है? राष्ट्रवाद का धार्मिक सिद्धांत। दूसरे रूप में हम देख सकते हैं इसको, दूसरा है स्वतंत्रता संबंधी धारणा। स्वतंत्रता संबंधी ठीक। तीसरे रूप में अगर चर्चा की जाए, तीसरे रूप में शक्ति और निर्भरता का संदेश। शक्ति और निर्भरता का संदेश। तो चौथे की चर्चा की जाए तो इस प्रकार है, व्यक्ति की गरिमा। क्या है? व्यक्ति की गरिमा। पांचवा है अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों पर बल। अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों पर बल। ठीक। छठा है छठवें रूप में देख सकते हैं हम समाजवाद। छठा है समाजवाद। सातवें रूप में देखते हैं अंतरराष्ट्रीयतावाद। आदर्श राज्य की धारणा। क्या है? आदर्श राज्य की धारणा। ठीक। आठवां है अंतरराष्ट्रीयतावाद। और नौवां जिसका नाम है, नौवें के रूप में हम देख सकते हैं विश्व बंधुत्व। क्या है? विश्व बंधुत्व। तो इस रूप से हम देख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने जो अपने दार्शनिक राजनीतिक दर्शन में जो अपनी भूमिका निभाई है, जिस प्रकार से उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, उन सब की चर्चा हम इस रूप में कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने अपने राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत बताया कि उन्होंने राष्ट्रवाद को धार्मिक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया है, धार्मिक सिद्धांत के रूप में प्रदर्शित करने का उन्होंने प्रयास किया है। और दूसरे रूप में देख सकते हैं, दूसरा है स्वतंत्रता संबंधी धारणा। उन्होंने स्वतंत्रता से जुड़े हुए कुछ तथ्यों को सामने रखा है, राजनीतिक दर्शन में प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। और तीसरा है वो है शक्ति और निर्भरता का संदेश। कहा कि शक्ति भी होनी चाहिए जिस पर वो निर्भर है, किस प्रकार से देश को आगे बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भरता जरूरी है,
और तो उसमें शक्ति को बढ़ाना चाहिए और शक्ति के साथ साथ देश को आत्मनिर्भर बनाने का सदैव प्रयास किया जाना चाहिए। चौथे रूप में देखते हैं कि व्यक्ति की गरिमा, अर्थात व्यक्ति को अपनी गरिमा के अनुसार कार्य करने चाहिए, अपने गरिमा के अनुसार जो उसके सिद्धांत होने चाहिए, उसे अपनी गरिमा से हटकर कोई काम नहीं करना चाहिए। पांचवें रूप में देखा है अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों पर बल। कहा कि अधिकारों के अपेक्षा नागरिकों को कर्तव्यों पर बल देना चाहिए, अर्थात उसके कर्तव्य अच्छे होने चाहिए, अधिकार उसे स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। छठे रूप में उन्होंने प्रतिपादित किया है समाजवाद की बात की है। समाजवाद क्या है कि जिसमें सोसाइटी को अर्थात सोशलिज्म की बात करता है, जिसमें समाजवाद सबका हित निहित हो, ऐसी व्यवस्था को समाजवाद की श्रेणी में रखा है। सातवें रूप में अगर हम चर्चा करें तो जिसमें आदर्श राज्य की धारणा की बात की गई है। कहा गया एक ऐसा राज्य होगा जिसमें प्रत्येक नागरिक क्या होंगे, आदर्शवादी होंगे, आदर्श पे काम करेंगे, उनके प्रत्येक तथ्य, उनका तथ्य जो होगा एक सुव्यवस्थित एवं सुदृढ़ होगा, जिससे आदर्शवाद को बढ़ावा मिल सके। अगले रूप में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीयतावाद की बात की। उन्होंने केवल भारत व उस कुछ देशों की अपेक्षा नहीं, बल्कि उन्होंने संपूर्ण विश्व के लिए उन्होंने क्या कहा है, अंतर्राष्ट्रीयतावाद की बात की है। कहा कि प्रत्येक संपूर्ण विश्व में हमारा राष्ट्र क्या हो, सर्वोपरि हो, संपन्न हो, समृद्धशाली हो, उसकी कल्पना इन्होंने की है। और फिर लास्ट में रखा है कि विश्व बंधुत्व की भावना, यानी कि हमारा जो सदैव प्रयास रहे विश्व के समस्त नागरिक क्या हैं, एक भाईचारे के रूप में अपना जीवन व्यतीत करें, एक घर के रूप में संपूर्ण विश्व को समझें। यही हमारा राजनीतिक संदेश होगा। उनके द्वारा ये समाज को सूचना देने का प्रयास किया गया। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि स्वामी विवेकानंद से जुड़े हुए जो उनकी राजनीतिक दर्शन किस प्रकार से, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, उसके स्रोत कौन कौन से हैं, इन सब की चर्चा की। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगले क्लास में फिर हम आपसे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।